इकाई अंक पर अगर 0 हो यानी कि शून्य हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इकाई अंक पर अगर शून्य हो तो देखिए दोस्तों अगर 1 शून्य हो तो इसमें डबल बढ़ा दें। कितना डबल, 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 का वर्ग 1, और 2 है तो इसका 2। देखो 1 है तो 1 लिख दे और शून्य को डबल कर दें। कितना, तो डबल हम लोग कर देंगे। और यहाँ पर 2 का वर्ग होता है 4 और यहाँ पर शून्य को डबल कर देंगे 400। 30 का वर्ग करेंगे तो ऐसे तो बच्चे लोग को याद है 10 का वर्ग 100, 20 का वर्ग 400, 30 का वर्ग 900। तो देखिए दोस्तों आगे भी और भी हम टाइप कराने वाले हैं वर्ग का। आज ही कंसेप्ट है शुरू किया है और पूरा के पूरा ये वर्ग जितना भी आता है ना उतना पूरा हम बताएंगे कंसेप्ट, और आज ही ये वर्ग का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को सिखा देंगे। फिर जिंदगी में कभी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम। 4 का वर्ग 16 और यहाँ पे डबल 0 कर देंगे, केवल डबल 0 करना है, ठीक है ना। 5 का वर्ग कितना 25 और इसको डबल 0 कर देंगे यानी 2500। 50 का वर्ग 2500। बहुलक क्या होता है, जो कि इस आंकड़े में सबसे ज्यादा बार जो सवाल पूछे, जो नंबर दे दिया जाए, जो संख्या दे दिया जाए, उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देख लेंगे हम लोग इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया है। तो देखिए 5 यहाँ पर एक बार आया है, एक बार 4 भी एक बार आया है, 13 भी एक बार आया है, 8 भी एक बार आया है, और इसमें 9 2 बार आया है। तो दोस्तों इसका बहुलक हो जाएगा 9। राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 9। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके माध्य में होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे हम लोग, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13। यहाँ पे देख लेंगे संख्या कितना है, ठीक है ना। माध्य मतलब होता है औसत, किससे, औसत से यानी कि एवरेज से। तो इसको जोड़ लेंगे हम लोग और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्य 10 है, तो बराबर में हम लोग कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे। उसके बाद से देखिए जोड़ेंगे इसको 8 14 14 9 23 23 और 13 हो जाएगा 36 36 प्लस x, प्लस में x है तो प्लस लिख देंगे, बटा में 5 बराबर 10, इतना हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। 36 में 1 से गुणा होगा 36, 1 में 1 से गुणा होगा x, और 10 में 5 से गुणा होगा 50। अब यहाँ पर x बराबर 50 माइनस 36 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 50 में से 36 चल जाएगा तो 14 बच जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 14, यानी कि इसका माध्य कितना हो जाएगा 14 माध्य हो जाएगा। अब दोस्तों आज हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसलिए। तो दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ बना रहे हैं 625 क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। सबसे पहले √484 इसको ज्ञात करने हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25 प्लस 484 का वर्गमूल हो जाएगा 22, और इन दोनों को जोड़ लेंगे हो जाएगा 47 यानी कि 47। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया कितना, तो 47। दोस्तों ये देखिए एकदम क्वेश्चन भी आई है जो कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिट डिजिट निकालने हैं। तो दोस्तों हम लोग इसको 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल लिख दे रहे हैं हम 42 × 16 × 424, इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। दोस्तों इतना गुणा करने से हम लोग के बेहतर है इसके लास्ट वाला अंक इकाई अंक लेके गुणा कर देंगे। 2 में 6 से गुणा करेंगे, 2 6 के 12। अब देखिए इसमें से ये लास्ट वाला संख्या यानी कि इकाई अंक लेके इसमें गुणा करेंगे, 4 दूना के 8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। दोस्तों देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको ज्ञात कर दिए, जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग इसको 2 सेकंड के अंदर निकालिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हाँ तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना चाहिए, जब पूरा कट जाए, पूरा कंप्लीट कर जाए, ठीक है ना, पूरा अगर भाग लग जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है ना, और शेष अगर बच जाए, शेष बचे तो वहाँ पर हमेशा 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 से भाग दीजिए, 2 7 14, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फिर 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, कितना 6, तो यहाँ पर देखिए 1 शेष बचेगा, 1 लिख देंगे। फिर इसको 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, तो 1 बचा ना, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको लिखने का तरीका कैसे आंसर लिख, नीचे से हम लोग काउंट करते हैं ऊपर की तरफ। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 1, फिर यहाँ से 1, फिर 1 और 0, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, और ऐसे खींच करके इसको द्विधारी संख्या, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले इसको भी सजा लेंगे, ये कैटेगरी में बांट लेंगे। देखिए इसको 7x, यहाँ पर लिख लेंगे -3x, फिर से यहाँ पर 5x, यहाँ पर -x और फिर से -2x। देखिए दोस्तों जितना रहेगा ना कॉमा वाला उतने के नीचे लिखते जाएंगे, यानी कि 7x के बाद कमा है तो उसके नीचे लिख लेंगे, फिर x के बाद कमा है तो फिर उसके नीचे लिख लेंगे, ऐसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ देंगे, माइनस वाले को माइनस के साथ जोड़ देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए
प्लस कितने हैं, तो 7x प्लस में है, फिर 5x प्लस में, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 5x और 7x को, तो हो जाएगा 12x। कितना हो जाएगा, 12x ये टोटल हो जाएगा। अब देखिए माइनस वाले जोड़ देंगे, -3x और -x, -4x हो जाएगा। -4x में -2x जोड़ेंगे तो -6x हो जाएगा। तो दोस्तों ये 6x हो गया। तो अब इसको देखिए 12 में से 6x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6x। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस के 6x, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3 है, इसका संबंध हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे। इसको चलते हैं क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं। तो इसको देखेंगे, देखिए यहाँ 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 गुना 6 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे 7 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 7 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे और प्लस कितना कर देंगे, +1 कर देंगे। 7 गुना 14, 1 15। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 15 आ जाएगा। और भी आगे हम लोग देख लेंगे कि यही टॉपिक पालन हो रहा है, यही नियम पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 15 गुना 30, 15 गुणे 2 प्लस 1 कर देंगे, 15 गुना 30 से 31 आ रहा है ये भी, ठीक है ना। 31 गुना 62, देखिए 31 गुणे 2 प्लस 1, 31 गुना 62 1 63, ये भी आ जा रहा है। और इसको देख ले रहे हैं हम लोग 63 गुणे 2 प्लस 1, कि सही है या नहीं। 63 गुना 126 और 127, ठीक है ना। यहाँ पे जोड़ दें 127 हो गया, तो ये भी आ जा रहा है हम लोग। देखिए लॉजिक कितना अच्छा है। तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से बनाइए, क्योंकि जब भी एग्जाम पूछेगा तो सबसे पहले क्लॉकवाइज देखेंगे नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, यही दोनों में कोई ना कोई एक टॉपिक से बना होता है। और चलिए दोस्तों हम लोग लेट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मिनटों का सवाल सेकंडों में हम लोग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1 + 1 बटा में 1 + 1 बटा में 4 + 1 बटा में 5, यानी कि एक फ्रैक्शन है। इसको बनाएंगे हम लोग तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम एक ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप लोग सेकंडों में इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले नीचे वाला संख्या को हम लोग उठाएंगे, यानी कि 4/5 है, तो 4 को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। और 5 को लिख लेंगे, 4 और 5 को लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक कितना है, ठीक है ना। इसको काम कर लेंगे 1 2 3 बार है, तो यहाँ पर 3 बिंदु देंगे, ठीक। इसके बाद से सब में प्लस का है 9 5 14, 14 और 9 को जोड़ लेंगे 23, ठीक है। तो लास्ट अपॉन फर्स्ट इसको हम लोग आंसर लिख देंगे, यानी कि 23 बटा में कितना हो जाएगा, 14। तो यही हम लोग का आंसर आ गया। इतना बड़ा सवाल था, इतना छोटा सा आंसर। दोस्तों ये है एक बेहतरीन सवाल जिसको हम लोग जोड़ निकालेंगे, यानी कि इसको ऐड करेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे जोड़ेंगे, बहुत समय लगेगा। इसलिए हम एक मैजिक ट्रिक लेके आए हैं। क्या मैजिक ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप लोग सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल तौर पर हम एक और सवाल दे रहे हैं, उसको देख लीजिए। उसके बाद से आप लोग उसको सिंपल बनाइए। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 हो, तो इसका जोड़ कितना होगा, तो इसका जोड़ 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। तो हमने कैसे इतना फास्ट निकाल लिया, देखिए इसका ट्रिक है, इसको गिन लेंगे। इसको बनाएंगे हम लोग 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जितना है संख्या उतना लिखा है 57, ठीक। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से घटा लेंगे, और जिसके ऊपर जिस संख्या के ऊपर जितना बार है उतना 9 लिख लेंगे, और जिसमें बार नहीं है उसको 0 लिख लेंगे, और इसमें से घटा देंगे। 57 में से 5 गया 52 हो जाएगा, 90। इसको घटा देंगे हम लोग 26 गुना 52 और 45 गुना 90। हम लोग का आंसर कितना आ गया, 26 बटा में 45। ये हम लोग का राइट आंसर आएगा। सेकेंडों लेकिन एक केस में आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा, बता रहे हैं हम। देखिए 3 हो जाएगा, जितना है 3 लिख देंगे। यहाँ पर फार्मूला लगता है 2 के पावर n - 1 अपॉन में 2 के पावर n, यानी कि 3 2 के पावर। देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो यही 3 लिख देंगे इसके पावर -1 बटा में 2 के पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 के पावर कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 का क्यूब 8 - 1 बटा में 2 का क्यूब 8 हो जाएगा 3। यहाँ पे घटा लेंगे 8 में से 7 अपॉन में, यानी कि 3 अपॉन 7 बटा में 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा √6 + √6 + √6। इस तरह से सवाल को हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हम एक आज बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं जिसके तहत आप लोग सेकंडों में इसका आंसर ला देंगे। सबसे पहले इस 6 को हम लोग बाहर लाएंगे। क्या करेंगे,
बाहर लाएंगे और इसका एक ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो देखिए 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, डिफरेंस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। और जब इसमें प्लस रहे, यानी कि सवाल में प्लस रहे, तो इसका बड़ा आंसर होगा। क्या हो जाएगा, बड़ा का आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा एक ट्रिक है, ठीक है। इसी तरह से अगला हम लोग देखेंगे कि 12 है, क्या है, √12 और इसमें क्या लगा है, प्लस लगा है। तो हम लोग सबसे पहले 12 को बाहर लाएंगे। 12 को बाहर लाके इसका एक ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका डिफरेंस 1 आए। तो 3 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4, इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा। और इसमें प्लस लगा है, अगर सवाल में प्लस लगा है तो इसका बड़ा का आंसर हो जाएगा, यानी कि बड़ा आंसर हो जाएगा क्या, तो आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। √20 ये 20 को हम लोग बाहर लाएंगे और बाहर ला करके इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका डिफरेंस 1 है। तो इसका डिफरेंस 1 है, तो 5 गुणे 4 हो जाएगा, जिसका डिफरेंस क्या है, 1 है। और इसमें सवाल में देखेंगे कि माइनस लगा है, ऊपर वाला में प्लस लगा था तो बड़ा आंसर हो गया, यानी कि जो संख्या है उसमें बड़ा आंसर आएगा, ठीक है ना, जो संख्या है उसमें बड़ा आंसर हो जाएगा। और इसमें माइनस लगा है तो इसमें छोटा वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा वाला आंसर, यानी कि 4 इसका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन जो कि UPPCS में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ये मिनटों का सवाल हम लोग सेकेंडों में इसको हल कर सकते हैं ट्रिक से, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है इसमें, कि सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे, ठीक है ना। 7 का वर्ग हम लोग कर देंगे, प्लस उसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है ना। 7 का वर्ग करके उसमें 2 को जोड़ देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 51। देखिए 7 7 49 प्लस 2 हो जाएगा कितना, 51। ये ट्रिक लगता है। और यहाँ पर 6 का वर्ग 36 और 4 जोड़ देंगे 40 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसमें कितना जोड़ेंगे कि हम लोगों का 28 हो जाए, यानी कि 5 का वर्ग होता है 25। 25 में कितना जोड़ेंगे कि हम लोगों का 28 हो जाए, तो 3 जोड़ेंगे, तो 25 3 28। हम लोग का राइट आंसर हो गया 3। दोस्तों ये रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दिल्ली पुलिस से पूछा गया, यानी कि दिल्ली पुलिस से पूछा गया है। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे हम लोग और देख करके इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो इसके लॉजिक लगता है 9 में से 2 को घटा देंगे, हो जाएगा 7। 7 का जब घन करेंगे तो हो जाएगा 343। कितना हो जाएगा, 343। तो इसका हम लोग का लॉजिक मिल जा रहा है। अब ठीक इसी तरह से चलेंगे, ठीक है ना। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, उससे देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 26 है। 26 में से 12 को जब घटा देंगे तो हम लोगों के पास आएगा 14। 14 का घन करेंगे तो आता है 2744, ठीक। उसी तरह हम लोग तीसरे को देखेंगे, सबसे बड़े में से घटाएंगे छोटे वाले को, यानी कि बड़े में से छोटे वाले घटा लेंगे। 8 में से जब 2 हो जाएगा बच जाएगा 6 का घन कर देंगे तो हो जाता है 216। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए 22 है, 22 माइनस 10 कर देंगे तो हो जाएगा 12। और देखिए 12 का घन हो जाता है 1728। ये हम लोगों का राइट आंसर आ गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग कितना फिल करेंगे, तो 1728 हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे, हम लोग का करेक्ट आंसर है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा गया है √20 माइनस √20 माइनस √20 डैश डैश करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी कि इसको हम लोग बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक लेके आए हैं जिसके माध्यम से हम लोग निकालेंगे। देखिए इसमें से इतना है ना, तो इसमें से एक 20 को बाहर निकाल लेंगे और उसका गुणनखंड करेंगे। ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका डिफरेंस 1 है, यानी कि 4 और 5 में टूट जाएगा, ठीक है ना। 4 और 5 में इसको गुणनखंड कर देंगे हम लोग, और इसके बीच के देखेंगे कि अंतर कितना हो रहा है, डिफरेंस कितना हो रहा है, यानी कि डिफरेंस 1 आ जाएगा। और इसमें देखिए अगर माइनस लगा है इसमें तो हम लोग का छोटी संख्या आंसर हो जाएगी, अगर प्लस लगा हो तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। तो इसमें क्या लगा है, तो माइनस तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है 3.76 के ऊपर 12 है माइनस 1.4576 और यहाँ पर देखिए बार लगा है 576 के ऊपर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसके लिए हम एक बेस्ट ट्रिक दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितने संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर, और यहाँ पर कितने संख्याओं के ऊपर बार है, 3 संख्या के ऊपर।
इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना होता है? 2 और 3 का एलसीएम 6। तो यहाँ पर जिसके ऊपर 6 बार हो यानी 6 अंकों के ऊपर बार हो, ठीक है ना, वही आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो देखिए इसमें से ये नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितनी संख्या के ऊपर बार है? तो 1 2 3 4 5 6, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी कांस्टेबल में कई बार पूछा गया है और ऐसे एग्जाम में सवाल आ जाते हैं तो बच्चे बहुत ही उसको लेकर के चिंतित रहते हैं, कैसे बनेगा, कितना गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसका एक ट्रिक लेके आए हैं, ट्रिक, ठीक है ना। वो भी एक बेस्ट ट्रिक है जो कि 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर हम लोग ला सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल तौर पर हम एक अलग से छोटा सवाल करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर एक सवाल लिख रहे हैं 16 - 4/7, ठीक है ना। अगर ऐसे सवाल आ जाए तो इसको हम लोग 16 में से घटा देंगे कितना है? 15, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो यानी कि 3 है। तो 3 ऊपर लिख रहे हैं, बटा में 7, इतना हम लोग का आंसर है। तो इसी तरह इसको बनाएंगे, कितना है ना, तो लास्ट में 46 है, 46 में से 1 घटा लेंगे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 8 9 3 4 और 6 में से 1 घट गया 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए 87 और 89 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 2 ऊपर लिख देंगे 8 यानी कि नीचे 89 लिखेंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछने वाले सवाल देखिए लिखा गया है 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो थोड़ा समय अधिक लगेगा। इसके लिए हम एक स्पेशल ट्रिक लेके आए हैं जिसके माध्यम से सेकेंडों में हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर हम लोगों का हो जाएगा, इधर पीछे जोड़ लेंगे 5 है तो 5 लिख देंगे, 5 में 5 को जोड़ेंगे 10, 10 का 0 लिख लेंगे हासिल 1 और इन तीनों को जोड़ लेंगे 5 5 10 5 15, एगो हासिल 15 1 16। देखेंगे संख्या कितनी है? तो संख्या 1 2 3 3 है, तो 3 के बाद से 10 लगा दीजिए, ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो चलिए हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 5 इसके पावर 2 और 2 के पावर 2 और 2 के पावर 0, ऐसे ही सवाल लिखे गए हैं। इसको हम लोग सेकेंडों में हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 5 के पावर 2 है तो 2 लिख दिए, और 2 के पावर 0 है तो इसको हम लोग लिखते हैं 1। अगर 2 के पावर 0 हो तो उसको 1 लिख देते हैं, प्लस 3 और 2 के पावर 0 हो तो उसको लिख देंगे हम लोग 1, बट्टा कर देंगे। और यहाँ पर 4 है, 4 के पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, और इसके पावर 2 के पावर 0 है तो 1 लिख देंगे, माइनस 2 और लिख देंगे, और 2 के पावर 0 है तो इसको 1 लिख देंगे। अब देखिए इतना है ना, अब 2 के पावर इतना है तो देखिए 2 के पावर 5 है और 5 के पावर 2 है तो 25 25 और 3 के पावर 1 है तो 25 3 28 हो जाए। 5 का स्क्वायर 25 और 3 जोड़ देंगे 28 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 करेंगे 14 और इसको कटा देंगे 14 9 28। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कितना? 2। आज का सबसे ज़बरदस्त और मस्त सवाल है, देखिए मैथ है स्पेशल ट्रिक। इसमें देखिए क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ का मान ज्ञात करें, यानी कि 0.87 के ऊपर बार है प्लस 0.359 के इसके ऊपर बार है। इसको जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए कितना हम लोग जोड़ेंगे, बहुत ही कठिन होगा जोड़ना हम लोग, ठीक है ना। इसके लिए हम एक स्पेशल ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक क्या है तो हम आपको बता रहे हैं, जो कि आप सेकेंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसके ऊपर कितने संख्या के ऊपर बार है? कितने संख्या के ऊपर बार है? तो 2 के, और इसके ऊपर 3। इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6, तो एलसीएम हो जाएगा 6। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? तो 4 है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखेंगे कि 2 2 4 2 6, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल तबाही मचा कर रखा हुआ है यूपी कांस्टेबल और भी कांस्टेबल में पूछा गया है, दिल्ली कांस्टेबल जैसे अन्य एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों इसको देखिए सवाल है 0.3 प्लस 0.033 प्लस 0.333 प्लस 0. ऐसे करके हो जाएगा। एग्जाम में समय बताने के लिए सवाल दिए जाते हैं, एग्जामिनर देते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सेकेंडों में करते हैं, ट्रिक के माध्यम से हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए 3 है तो आंसर में 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3, फिर इसको जोड़ देंगे 3 3 6, फिर इन तीनों को जोड़ देंगे 3 3 6 3 9 हो जाएगा। फिर आए जोड़ेंगे 3 9 3 12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल 1 और 12 3 15 15 1 16, तो 16 का पूरा लिख देंगे क्योंकि आगे संख्या नहीं है। और देखिए कितनी संख्या है तो ये 5 संख्या है। 5 यहाँ पर गिन लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव लगाए, ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में सवाल देता है विद्यार्थियों को भटकाने के लिए, लेकिन इसमें भटकने नहीं है। हम एक फार्मूला बताएंगे जिसके माध्यम से हम लोग तुरंत सेकेंडों में इसका आंसर ला सकते हैं। देखिए इतना है 379 प्लस 276 का स्क्वायर प्लस 379 माइनस 276 का
स्क्वायर। तो देखिए इस सब करने से बेहतर है हम लोग को फार्मूला, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे वैसे लिख देंगे। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। हम लोग का राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर 2 आ जाएगा हम लोग का कि 2,3 4,1। इसको हम लोग दोहरे सूत्र से हल करेंगे। किससे? तो दोहरे सूत्र। सबसे पहले देखिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर ए बराबर, ठीक है ना, ए बराबर 2,3, बी बराबर 4,1। इसको ए और बी मान लेंगे, यानी कि दोहरे ए और बी है। यहाँ पे देखिए x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1। यहाँ पे देखिए x2 बराबर में 4 और y2 बराबर में 1 मान लेंगे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर दोहरे सूत्र से, दोहरे सूत्र क्या होता है? तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दोहरे सूत्र होता है। रूट x2 माइनस से x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए हम आगे सवाल को हल करते हैं। वीडियो कॉन्टेक्ट ले देखिए तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। हम बेसिक लेवल से देखिए यहाँ x2 का मान कितना है? तो 4 है। x2 का मान लिख देंगे 4 माइनस, तो माइनस लिख देंगे। x1 का मान है 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, इसका स्क्वायर प्लस प्लस वाले। y2 का मान कितना है? तो y2 का मान 1 है, ठीक है ना, 1 लिख देंगे माइनस। यहाँ पर y1 का मान कितना है? तो 3 है, 3 लिखते हैं, इसका स्क्वायर, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से रूट खींच लेंगे, 4 में से 2 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 3 में से प्लस से घट जाएगा, तो कितना बचेगा? -2, यानी -2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, तो देखिए आ गया। यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कि माइनस का स्क्वायर होगा तो -2 गुणे -2 प्लस 4 हो जाता है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे 4 4 8, अंडर रूट 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 2 अंडर रूट 2। इतना हम लोग का आंसर आ गया। क्या आ गया? तो आंसर हम लोग का 2 अंडर रूट 2 आ गया। आज का सबसे ज़बरदस्त और मस्त सवाल है, देखिए मैथ है स्पेशल ट्रिक। इसमें देखिए क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ का मान ज्ञात करें, यानी कि 0.87 के ऊपर बार है प्लस 0.359 के इसके ऊपर बार है। इसको जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए इतना हम लोग जोड़ेंगे, बहुत ही कठिन होगा जोड़ना हम लोग को, ठीक है ना। इसके लिए हम एक स्पेशल ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक क्या है तो हम आपको बता रहे हैं, जो कि आप सेकेंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसके ऊपर कितने संख्या के ऊपर बार है? कितने संख्या के ऊपर बार है? तो 2 के, और इसके ऊपर 3। इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो एलसीएम हो जाएगा 6, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? तो 4 है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखेंगे कि 2 2 4 2 6, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे मूलधन बराबर 2500, दर बराबर 5%, और यहाँ पे लिख लेंगे समय, ठीक है ना। इस समय बराबर 219 दिन। तो देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला लगेगा साधारण ब्याज बराबर, यानी कि साधारण ब्याज को हम लोग SI कहते हैं। SI का फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, यानी कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा में 100। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए मूलधन आप लोगों का है 2500 लिख देंगे 2500, और यहाँ पर R है 5%, 5 लिख देंगे, और समय है 219 दिन। तो 219 दिन है, इसके लिए 365 से हम लोगों को भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में कितना दिन होते हैं? तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन। तो हम लोग इसको वर्ष में निकालने के लिए 365 से भाग दे देंगे, यानी कि 219 में 365 से भाग देंगे तो एक वर्ष निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, और बट्टा में हमेशा 100 रहता है, तो 100 लिख देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा 365। तो देखिए इसको जब हम लोग कटाएंगे तो 5 से कटा लीजिए, 5 से कटाएंगे, 5 7 35, और यहाँ पर 5 × 15, इतना कट जाएगा 73 बार में। अब 73 से इसको कटा देंगे तो 73 त्याई होता है 219। कितना होता है? 219। तो इसमें गुणा कर लेंगे 25 × 3, यानी 25 त्याई 75, ठीक है ना। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 75 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में। क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 डिग्री। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है tan A बराबर में cot B। इसके लिए फार्मूला एक होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो हम लोग इसी फार्मूले से बनाएंगे सवाल को, ठीक। tan A के बराबर लिख लेंगे cot 90 डिग्री माइनस ए है तो ए लिख लेंगे थीटा की जगह पर, बराबर cot B।
अब देखिए यहाँ पे कॉट है और यहाँ पर कॉट है, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 90 डिग्री बराबर ए माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर के राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह इसका बदल जाता है। तो ए प्लस बी बराबर हो गया 90 डिग्री, या इसको हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, हम लोग का प्रूफ हो गया। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का सवाल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो स्टूडेंट बहुत ही घबरा जाते हैं, इसको बना नहीं पाते हैं। इसको हम लोग सेकेंडों में आंसर लेके आएंगे। देखिए एक्स का मान दिया है √3 √3 टेस्ट इन्फिनिटिव, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ, यानी कि खुद। जो √3 है ना, तो केवल यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक केस में आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा बता रहे हैं हम। देखिए 3 हो जाएगा, जितना है 3 लिख देंगे। यहाँ पर फार्मूला लगता है 2 के पावर n - 1 अपॉन में 2 के पावर n, यानी कि 3 2 के पावर, देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो यही 3 लिख देंगे इसके पावर -1 बट्टा में 2 के पावर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 के पावर कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 का क्यूब 8 - 1 बटा में 2 का क्यूब 8, तो हो जाएगा 3। यहाँ पर घटा लेंगे, 8 में से गया 7 अपॉन में 8, यानी कि 3 पूर्णांक 7 बटा में 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग ज़बरदस्त मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखते हैं। देखिए यहाँ पर 77 × 5 है, 88 × 3 है, 66 × 5 है। इसको हम लोग सेकेंडों में बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे सबसे पहले गुणा करेंगे 5 और 7 में, ठीक है ना, 7 × 5 = 35, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, 5 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। कैसे एक संख्या में गुणा कर लेंगे, चाहे तो इसमें गुणा करें चाहे तो इसमें। अब देखिए यहाँ 7 × 5 = 35 हो गया, इन्हीं दोनों संख्याओं को योग कर देना है, ठीक है ना। 5 3 8, तो हम लोग का 385 आंसर आ जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे, 3 8 24 लिख देंगे, और फिर इन दोनों को जोड़ कर देंगे, 4 2 6, फिर इसमें 6 5 30, तो 3 और 0 लिख देंगे यहाँ पर, और बीच में इन दोनों का जोड़ करेंगे, तो यानी कि 3 और 0 3 ही होता है, तो हम लोग का राइट आंसर। ये देखिए ज़बरदस्त सवाल, यानी कि जापानी ट्रिक से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 223 × 3 करना है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देखिए 2 खड़ी पाई लिख लेंगे, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 खड़ी पाई और लिख लेंगे, फिर यहाँ पर 3 है तो 3 हम लोग खड़ी पाई लिख लिए, ठीक। कितने से गुणा करना है, तो 3 से, तो 3 हम लोग को ऐसे बेड़िया पाई खींचने हैं, यानी कि इसको लैंडस्केप हम लोग कहते हैं। तो ऐसे 3 हम लोग खींच लिए ना। अब इसको काउंट करेंगे, जहाँ जहाँ कटान बिंदु बनता है वहाँ पर हम लोग गिन लेंगे कितने हैं, यानी कि कितनी बार कट रही है उस संख्या गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बार कट रही है, तो यहाँ पर लिख लिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 बार, तो यहाँ पर ऐसे 6, यानी कि 669 हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए कितना आसान ये ट्रिक है, तो भी जापानी ट्रिक। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे जापानी ट्रिक। देखिए जापानी ट्रिक से कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करें, कैसे गुणा करें, इसके बारे में सीखेंगे एकदम बेहतरीन तरीक़ा से, एक एक करके हम समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 27 × 3, इसको गुणा करना है। तो देखिए जापानी ट्रिक कैसे लगता है, यहाँ पर 4 है तो 4 को खड़ी पाई हम लोग खींच लेंगे, ठीक है ना, 4 को खींच लिए। अब यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर खड़ी पाई खींच लिए, फिर यहाँ पर 3 है तो 3 खड़ी पाई खींच लिए, ठीक। अब देखिए कितना से गुणा करना है, 3 से, तो 3 हम लोगों को ऐसे पाई खींचने, ऐसे 3 पाई खींच लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया, तो यहाँ पर 9 लिख लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान ट्रिक है। 3 संख्याओं को जापानी ट्रिक से कैसे गुणा करें इसके बारे में, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 लिखा गया ना, तो 2 हम लोग ऐसे रेखा खींच लेंगे, 1 यहाँ पे 2, फिर ऐसे 2 लिखा गया ना, तो 2 रेखा खींच लेंगे। अब 3 लिखा गया तो 3 हम लोग को ऐसे रेखा खींच लेना है, ठीक। अब यहाँ पे 1 लिखा गया तो 1 बार ऐसे खींच लेंगे, फिर 3 लिखा गया तो 3 बार खींच लेंगे रेखा, 2 लिखा गया तो 2 बार खींच लेंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिए हम लोग कैसे गुणा करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे, उसके बाद से देखिए यहाँ से लेकर के इसको काउंट करेंगे, फिर इसको काउंट करेंगे और इसको काउंट करेंगे, और बीच वाले को सीधे हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लिए, तो 6 आए तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का हम लोग 3 लिख दिया, हासिल 1 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 हासिल 14, 14 का 4, फिर से हासिल यहाँ पर ले लिए 1 1 2 3 4 5 6, 1 हासिल 7, और यहाँ पर 2 है, 7 2 9, 9 का यहाँ पर लिख लिया हमने 9, हासिल है ना, यहाँ जोड़ लिया। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 बार कटना है, तो यहाँ पर 2 लिख लिया,
ठीक। तो हम लोग का आंसर आ गया 29,436। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे जापानी ट्रिक से 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक लिखा गया है तो एक बार हम लोग ऐसे पाई खींच लेंगे, ठीक। यहाँ पर 3 बार लिखा गया है तो 3 बार ऐसे सीधे रेखा खींच लेंगे, ठीक। उसके बाद से एक बार एक लिखा गया, एक बार लिखेंगे, खींच लिया। उसके बाद से यहाँ से हम लोग देखेंगे एक लिखा गया तो एक बार हम लोग को ऐसे रेखा खींचनी है। अब यहाँ पर 2 बार लिखा है तो 2 बार हम लोग को ऐसे रेखा खींचना है, ठीक है। और 3 लिखा गया तो 3 बार हम लोग को रेखा खींचनी है, 1 2 और यहाँ पर 3, हो गया ना। अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे काम करेंगे। यहाँ पर इसको सबसे पहली बार और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी बार में करेंगे और यहाँ से यहाँ काम कर लेंगे और बीच वाले जो है पड़ रहा है ना, बीच वाले को सीधे ही हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर गिन लेंगे 1 2 3, तो ये 3 हो गया। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का 1 हासिल हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 हासिल 11, 11 का 1 फिर हासिल 1 हम लोग ले लिए। यहाँ पे जोड़ देंगे 1 1 2 3 4 5, 1 हासिल 6, 6 का 6 लिख लिया। और यहाँ पे एक बार बिंदु है यानी एक बार काटा गया तो 1 लिख लेंगे। हम लोग का आंसर आ गया 16,113 आंसर। परावर्तन के नियम के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने? 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया यानी कि खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक फर्स्ट नियम कहता है प्रकाश के परावर्तन, ठीक है ना। और सेकेंड नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर होता है। कैसे? तो मानिए कि ये चौक है, इसको अगर हम 2 पार्ट में बांट दें, ऐसे तोड़ दें या ऐसे तोड़ दें, ठीक है ना, इसको या अलग अलग हिस्सों में बांट दें तो ये 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं प्रकाश के। दोस्तों इस सवाल तबाही मचा कर रखा हुआ है। यूपी कांस्टेबल और भी कांस्टेबल में पूछा गया है, दिल्ली कांस्टेबल जैसे अन्य एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों इसको देखिए, सवाल है 0.3 प्लस 0.033 प्लस 0.333 प्लस 0. ऐसे करके बहुत ज़्यादा दिया है। एग्जाम में समय बर्बादी के लिए ये सवाल दिए जाते हैं, एग्जामिनर देते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सेकेंडों में करते हैं, ट्रिक के माध्यम से हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 है तो आंसर में 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3, फिर इसको जोड़ देंगे 3 3 6, फिर इन तीनों को जोड़ देंगे 3 3 6 3 9 हो जाएगा। फिर आए जोड़ेंगे 3 9 3 12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल 1 और 12 3 15, 15 1 16, तो 16 का पूरा लिख देंगे क्योंकि आगे संख्या नहीं है। और देखिए कितनी संख्या है तो ये 5 संख्या है। 5 यहाँ पर गिन लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव लगाए। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें, यानी कैसे साधारण भिन्न में बदलें इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। यहाँ पे 0.18 और 8 के ऊपर क्या है, बार है, ठीक है ना। तो बार है तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जितना संख्या है उसको लिख लेंगे, तो 18 है तो 18 लिख लेंगे
और जिसके ऊपर नहीं 12 है, ठीक है ना, 1 के ऊपर नहीं है तो इसको इसमें से घटा लेंगे, ठीक है ना, 18 में से उसको घटा लेंगे। और देखिए जिस संख्या के ऊपर 12 है उतना हम लोग 9 लिखेंगे, जिस पर 12 नहीं है उतना 0 लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1 के ऊपर 12 नहीं है तो 0 लिख दिए। अब इसमें से घटा लेंगे, 18 में से 1 गया 17 बटा में 90। ये हम लोगों का साधारण भिन्न आ गया। कितना आसान है, तो जल्दी इसको सीखिए और पेज को फॉलो कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इकाई अंक कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 के पावर 65 गुणे 6 के पावर 41 गुणे 3 के पावर 57 में इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों इतना हम लोग संख्या देख करके थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं करना है, थोड़ा सा भी घबराने नहीं है, ठीक है ना। हम लोग बनाएंगे इसको। देखिए जब कभी भी इसके पावर अगर ज़्यादा दे दिया जाए, जैसे मान के चलो कि 1 2 या 3 इससे ऊपर दिया जाए, तो हम लोग 4 का भाग करते हैं। कितने का भाग करते हैं, तो 4 का। तो इसमें 4 का भाग कर दीजिए, इसके नीचे भी 4 से भाग, इसके नीचे भी 4 से और इसके नीचे भी 4 से, ठीक है ना। तो इसको भाग हम लोग कर देंगे, तो 7 पहले लिख देंगे और भाग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आसान से 4 एकम 4 2 4 छक्के 24 1 आ गया। तो 1 आया तो देखिए जो शेष बचेगा ना, शेष बचेगा वो इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। 1 हो गया, यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 लिख देंगे और 4 से भाग देंगे इसको, तो 4 दहें 40, यानी कि 1 शेष बच गया तो 1 लिखेंगे, जो शेष बचेगा उसी को लिखेंगे, ठीक। गुणे यहाँ पर 3 है 3, इसको भाग देंगे तो 14 चौका 56, यानी कि 1 इसमें भी शेष बच रहा है, ठीक है ना। अगर किसी भी संख्या के ऊपर 1 हो यानी पावर 1 हो तो हम लोग उसको वही संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर 7 है तो 7 लिख देंगे, 7 गुणे 6 गुणे 3। तो यहाँ पर 7 छक्के 42, 42 में इकाई अंक 2 आ रहा है, 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूना 6। तो हम लोगों का यूनिट डिजिट कितना आ गया, तो यूनिट डिजिट आ गया हम लोगों का 6। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा गया है √144 प्लस √676। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट हम लोग देखिए इसमें भी अंडर रूट लगाया है, इसमें वर्गमूल का चिन्ह और इसमें वर्गमूल का चिन्ह, तो दोनों को क्या करेंगे एक ही में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 144 प्लस 676, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 12 का वर्गमूल होता है 144, तो इसको हम लोग 12 गुणे 12 कर दे रहे हैं, प्लस यहाँ पर कर दे रहे हैं 26 गुणे 26, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब दोनों का जोड़ा लग जाता है, ठीक है ना, तो बाहर संख्या निकल जाती है वर्गमूल से। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह और 26 2 है, तो यहाँ पर 1 निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 26 हो जाता है 38। तो हम लोगों का राइट आंसर कितना आ गया, 38, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा गया है √20 माइनस √20 माइनस √20 डैश डैश करके क्वेश्चन मार्क लगाएं। यानी कि इसको हम लोग बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक लेके आए हैं जिसके माध्यम से हम लोग निकालेंगे। देखिए इसमें से इतना है ना, तो इसमें से एक 20 को बाहर निकाल लेंगे और उसका गुणनखंड करेंगे। ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसका डिफरेंस 1 आए, यानी कि 4 और 5 में टूट जाएगा, ठीक है ना। 4 और 5 में इसको गुणनखंड कर देंगे हम लोग और इसके बीच के देखेंगे कि अंतर कितना हो रहा है, डिफरेंस कितना हो रहा है, यानी कि डिफरेंस 1 आ जाएगा। और इसमें देखिए अगर माइनस लगा है इसमें तो हम लोगों का छोटी संख्या आंसर हो जाएगी, अगर प्लस लगा हो तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। तो इसमें हम क्या लगा है, तो माइनस माइनस, तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगी। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का गुणा। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे और बहुत बच्चे बोल रहे थे कि हमको दशमलव का गुणा नहीं आ रहा है, इसको बता दीजिए। तो चलिए इसके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन ट्रिक, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2.52 है गुणे 21.2 है, इसको गुणा करेंगे तो देखिए ट्रिक हम बताएंगे, ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 252 लिख लीजिए, ठीक, और यहाँ पे गुणा यहाँ पर 212 लिख लीजिए, ठीक, एकदम सिंपल सा है। अब इसको गुणा किए 2 दूना 4, 5 दूना 10 की जरा से 2 दूना 4 1 5, और यहाँ से 2 एकम 2 और यहाँ से 5 एकम 5 और 2 एकम 2, यहाँ से 2 से गुणा किए 2 दूना 4 और यहाँ 5 दूना 10 की जरा से और यहाँ 2 दूना 4 1 5। अब इसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ 4 हो गया और 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 5 10 4 14, ये 4 हासिल 1 और यहाँ पर 2 है 1 हासिल 3 जोड़ देंगे, यानी कि 2 1 3 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए इतना आ गया ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि कितने अंकों के बाद से दशमलव है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद से दशमलव, यहाँ पर 2 अंक, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3, इसके बाद से दशमलव लगा देंगे, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि टाइप 4 है आपका 3 अंकों वाले संख्या का वर्ग। कितने 3 अंकों वाले संख्या का वर्ग। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है 102, ठीक है। 102 का वर्ग हम लोग कैसे करेंगे, 104 109। तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि बेस इसका हमेशा हम लोग करेंगे बेस में 100 लेंगे, क्या लेंगे बेस में 100 लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बेस में 100 लेंगे, सब में 100 लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे और आप लोग को याद रखना है। 102 है, 102 का वर्ग हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, तो 100 लिखेंगे, यानी कि यहाँ +2 लिख दो और यहाँ पर -2 लिख, ठीक है ना, +2 और -2, इसमें 2 को जोड़ लो, 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा, कितना 104 हो जाएगा, और यहाँ पे घटा करके गुणा करके कितना 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और बटा में कितने लेने हैं बेस हमेशा 100 लेने, कितने 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया 104 आ गया, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, यानी कि 10,404 आपका आ गया। नहीं समझे, चलिए अगला हम बता रहे हैं
उसको समझिए। 109 इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा सबसे लास्ट में, जब हम पूरा बना लेंगे, पूरा समझा लेंगे, पूरा आप लोग सिखा देंगे उसके बाद से। चलिए 109 मतलब 109 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो 9 यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे 109 में, अब 109 में से 9 घटाएंगे। देखिए ध्यान रखने से जितनी संख्या बाद में है उतनी हम लोग जोड़ेंगे और उतना ही घटाएंगे। ठीक, 109 में 9 जोड़ेंगे 118 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 109 में से 9 घटा लेंगे 100 हो जाएगा, और बेस कितना रखने हैं, बेस 100 रखने, तो बेस में हमेशा 100 रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये ध्यान है, और प्लस करेंगे कितना, तो 9 का वर्ग करेंगे, यानी कि 9 का वर्ग कितना 81, 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पर 118 लिख देंगे और यहाँ पर 81 लिख देंगे। ठीक है ना, प्लस करिए लास्ट में यहाँ पर लिख लीजिए। आज का सबसे ज़बरदस्त और मस्त सवाल है, देखिए मैथ है स्पेशल ट्रिक। इसमें देखिए क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ का मान ज्ञात करें, यानी कि 0.87 के ऊपर बार है प्लस 0.359 के इसके ऊपर बार है, इसको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए इतना हम लोग जोड़ेंगे, बहुत ही कठिन होगा जोड़ना हम लोग को। ठीक है ना, इसके लिए हम एक स्पेशल ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक क्या है तो हम आपको बता रहे हैं, जो कि आप सेकेंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसके ऊपर कितने संख्या के ऊपर बार है, कितने संख्या के ऊपर बार है, तो 2 के, और इसके ऊपर 3, इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो एलसीएम हो जाएगा 6, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कितना है, तो 4 है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखेंगे कि 2 2 4 2 6, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 3.76 के ऊपर बार है माइनस 1.4576, और यहाँ पर देखिए बार लगा है 576 के ऊपर। ठीक है ना, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसके लिए हम एक बेस्ट ट्रिक दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितने संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर, और यहाँ पर कितने संख्याओं के ऊपर बार है, 3 संख्या के ऊपर। इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, तो एलसीएम कितना होता है, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो यहाँ पर जिसके ऊपर 6 बार हो, यानी 6 अंकों के ऊपर बार हो, ठीक है ना, वही आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो देखिए इसमें से ये नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितने संख्या के ऊपर बार है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए 2 9 18, ठीक है ना, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, 8 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, 1 यहाँ पर 8 यहाँ पर, और बीच में 9 है तो 9 लिख देंगे, 198। तो देखिए दोस्तों ये ट्रिक है आप लोगों का कि साइड में मल्टीप्लाई करो और 9 जितना बीच में है, ठीक है ना, जितना बीच में आ रहा है उतना लिख दो। ठीक, फिर इसमें देखो 2 से 9 में गुणा करेंगे, 9 दूना 18, और बीच में कितना छूट रहा है, तो 2 9, तो यहाँ पे डबल 9 लिख देंगे, यहाँ पे 8, 1998 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 9 18, यानी कि 1 और 8 लिख देंगे, 18 हो गया, और बीच में डबल 9 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही देखिए इतना बड़ा डिजिट है ना, घबराने नहीं है कि हम लोग कैसे आएगा, कितना गुणा करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, कुछ समय नहीं लगेगा, बस 2 सेकेंड। चलिए देखिए सबसे बाहरी में गुणा करना है। ठीक है ना, 4 से सीधे ये लास्ट वाला 9 में गुणा करिए, 4 9 36, तो 3 यहाँ पे लिखिए, और बीच में जितना है 9 है उसको यहाँ पे लिख दिए, 9 9 9, 3 को 9 है, यानी कि 39 देखो यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे 1 9 है। ठीक है, जिसमें मल्टीप्लाई किए 4 9 36, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। ठीक है ना, कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन है हम लोग का, इसको हल करेंगे तो 2 लिखा गया है तो 2 लिख देंगे। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, कितना 1 का स्क्वायर कर देंगे बीच में, प्लस cos 30 डिग्री के मान कितना होता है, तो cos क्या है √3/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। अब चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, गुणा कर लेंगे, प्लस √3 का वर्ग यहाँ पे बताए हैं कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और नीचे 2 का जब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस माइनस है माइनस, देखिए तो यहाँ माइनस √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4, यहाँ कर लेंगे, प्लस में 3/4 है और माइनस में 3/4 है, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा यानी कैंसिल, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि टाइप 4 है आपका 3 अंकों वाले संख्या का वर्ग। कितने 3 अंकों वाले संख्या का वर्ग, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है 102। ठीक है, 102 का वर्ग हम लोग कैसे करेंगे, 104 109। तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि बेस इसका हमेशा हम लोग क्या लेंगे, बेस में 100 लेंगे, क्या लेंगे, बेस में 100 लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर बेस में 100 लेंगे, सब में 100 लेंगे, लेकिन एक बात है ध्यान रखना, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे और आप लोगों को याद रखने हैं। 102 है, 102 का वर्ग हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, तो 100 लिखेंगे, यानी कि यहाँ +2 लिख दो और यहाँ पर -2 लिख। ठीक है ना, +2 और -2, इसमें 2 को जोड़ दो, 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा। कितना 104 हो जाएगा, और यहाँ पे घटा करके गुणा करके कितना 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100, और बटा में कितने लेने हैं, बेस हमेशा 100 लेने हैं। कितने 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया 104 आ गया, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, यानी कि 10,404 आपका आ गया। नहीं समझे, चलिए अगला हम बता रहे हैं उसको समझिए। 109 इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा सबसे लास्ट में, जब हम पूरा बना लेंगे, पूरा समझा लेंगे, पूरा आप लोग सिखा देंगे उसके बाद से। चलिए 109 मतलब 109 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो 9 यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे 109 में, और 109 में से 9 घटाएंगे। देखिए ध्यान रखना चाहिए, जितनी संख्या बाद में है
उतनी हम लोग जोड़ेंगे और उतना ही घटाएंगे। ठीक, 109 में 9 जोड़ेंगे 118 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 109 में से 9 घटा लेंगे 100 हो जाएगा, और बेस कितना रखने हैं, बेस 100 रखने हैं, तो बेस में हमेशा 100 रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये ध्यान रहे, और प्लस करेंगे कितना ना, तो 9 का वर्ग कर लेंगे, यानी कि 9 का वर्ग कितना 81, 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पर 118 लिख देंगे और यहाँ पर 81 लिख देंगे। ठीक है ना, प्लस करिए लास्ट में यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3 है, इसका संबंध हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे, इसको चलते हैं क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं, तो इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 7 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे और प्लस कितना कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, 7 दूना 14 1 15, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 15 आ जा रहा है। और भी आगे हम लोग देख लेंगे कि यही टॉपिक पालन हो रहा है, यही नियम पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 15 दूना 30, 15 गुणे 2 प्लस 1 कर देंगे, 15 दूना 30 से 31 आ रहा है ये भी। ठीक है ना, 31 दूना 62, देखिए 31 गुणे 2 प्लस 1, 31 दूना 62 1 63, ये भी आ जा रहा है। और इसको देख ले रहे हैं हम लोग 63 गुणे 2 प्लस 1 कि सही है या नहीं है। 63 गुना 126 और 127। ठीक है ना, यहाँ पे 1 जोड़ दें 127 हो गया, तो ये भी आ जा रहा है हम लोग। तो देखिए लॉजिक कितना अच्छा है। तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से बनाइए, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछेगा तो सबसे पहले क्लॉकवाइज देखेंगे नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, यही दोनों में कोई ना कोई एक टॉपिक से बना होता है। और टाइप चेंज हो है, बच्चे कहें हैं कि एक ही टाइप के केवल एक्स वाला करा दे रहे हैं, तो और यहाँ पर ए और पी वाला करा नहीं रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ले लिया हमने क्या, यानी कि ए स्क्वायर यहाँ पर पी स्क्वायर वाला। ठीक है ना, चलिए टाइप चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको भी साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, साइड वाला मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर गुणे 72, तो यानी कि 72 ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 72 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बोले थे कि हम इसको एक्स स्क्वायर है तो उसको छोड़ देना है, यहाँ बोले थे ना एक्स स्क्वायर को छोड़ देना, वैसे यहाँ पे ए स्क्वायर को छोड़ देना है, केवल 72 का गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाइए 36 दूना 72, फिर 2 से कटाइए 18 दूना 36, फिर 2 से कटाइए 9 दूना 18, और क्या बोला है इसमें, तो जोड़ने पर कितना है 17 और गुणा करना है 72, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 आ गया, यहाँ पे 9 8 72। ठीक है ना, 8 और 9 के गुणनखंड में हमारा टूट गया 72। ठीक, 8 और 9 के गुणनखंड में टूट गया, तो फिर इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से लिख ले रहे हैं, उधर जगह नहीं, ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8a इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे 0, चाहे रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8a प्लस 72। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या करेंगे हम लोग, ए, क्योंकि दोनों में ए मिल रहा है, ए मिल रहा है ना, ए कॉमन कर लिए, ए प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, तो 8, यहाँ पर ए कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ए नहीं है। ठीक है ना, 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 8 9 72, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो अब देखिए जो कॉमन हुआ है उसको एक साथ, ए प्लस 8 और यहाँ पर ए प्लस 9, इतना आ गया ना। देखिए इतना हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, क्यों ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, हर काम भाग्य पर टाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, हर काम भाग्य पर टाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। देखिए हम लोग कैसे एकदम 1 सेकंड के अंदर निकाल देंगे यूनिट डिजिट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से है संख्या, यानी कि 22 के पावर 23 है। दोस्तों इसको सबसे पहले हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे। कितने से, 4 से, कोई भी संख्या दिया रहा है इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 5 चौका 20, यानी कि यहाँ पर बचा 3 शेष, उसी को लिख देंगे हम लोग इसके ऊपर। और देखिए जो संख्या लास्ट के है ना उसी का हम लोग घन निकाल देंगे, यानी कि जितना पावर दिया रहा है उतने पावर में लिख देंगे। ठीक है ना, 2 का पावर दिया है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है ना, तो इसके हो जाएगा 2 के पावर कितना 8, यानी कि 8 है इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 8। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों ये है एक बेहतरीन सवाल जिसको हम लोग जोड़ निकालेंगे, यानी कि इसको ऐड करेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत ही समय लगेगा। इसके लिए हम एक मैजिक ट्रिक लेके आए हैं। क्या, तो मैजिक ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप लोग सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल तौर पर हम एक और सवाल दे रहे हैं, उसको देख लीजिए, उसके बाद से आप लोग उस क्वेश्चन को बनाइएगा। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 हो तो इसका जोड़ कितना होगा, तो इसका जोड़ 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। तो हमने कैसे इतना फास्ट निकाल लिया, तो देखिए इसका ट्रिक है, इसको गिन लेंगे 1 2 3 4, 4 हो गया ना, 4 और एक संख्या बढ़ा देंगे, 4 में एक संख्या बढ़ा देंगे, 5 होगा, 5 होगा 20। तो देखिए कितना आसान ट्रिक है। तो इसको भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो इसको लिख देंगे हम लोग 7 और 7 में एक बढ़ा के गुणा कर देंगे, 7 और 8 हो जाएगा, तो 8 7 56, 56 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो चलिए हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 5 इसके पावर 2 और 2 के पावर 2 और 2 के पावर 0, ऐसे ही सवाल लिखे गए हैं। इसको हम लोग सेकेंडों में हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 5
5 के पावर 2 है तो 2 लिख दिए, और 2 के पावर 0 है तो इसको हम लोग लिखते हैं 1। अगर 2 के पावर 0 हो तो उसको 1 लिख देते हैं, प्लस 3, और 2 के पावर 0 हो तो उसको लिख देंगे हम लोग 1, बट्टा कर देंगे। और यहाँ पर 4 है, 4 के पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, और इसके पावर 2 के पावर 0 है तो 1 लिख देंगे, माइनस 2 और लिख देंगे, और 2 के पावर 0 है तो इसको 1 लिख देंगे। अब देखिए ना है ना, अब 2 के पावर इतना है तो देखिए 2 के पावर 5 है, 5 के पावर 2 है तो 25, 25 और 3 के पावर 1 है तो 25 3 28 हो जाए, 5 का स्क्वायर 25 और 3 जोड़ देंगे 28 और 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2 करेंगे 14 और इसको कटा देंगे, 14 9 28, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कितना 2। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का सवाल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो स्टूडेंट बहुत ही घबरा जाते हैं, इसको बना नहीं पाते हैं। इसको हम लोग सेकेंडों में आंसर लेके आएंगे। देखिए एक्स का मान दिया है √3 √3 √3 टेस्ट इन्फिनेटिव, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ, यानी कि खुद। जो √3 है ना तो केवल यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक केस में आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा बता रहे हैं हम। देखिए 3 हो जाएगा, जितना है 3 लिख देंगे। यहाँ पर फार्मूला लगता है 2 के पावर n -1 अपॉन में 2 के पावर n, यानी कि 3 2 के पावर, देखिए यहाँ पे 3 है ना तो यही 3 लिख देंगे, इसके पावर -1 बटा में 2 के पावर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 के पावर कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 का क्यूब 8 -1 बटा में 2 का क्यूब 8, तो हो जाएगा 3। यहाँ पर घटा लेंगे, 8 में से गया 7, 7 अपॉन में 8, यानी कि 3 पूर्णांक 7 बटा में 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बार वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि बार वाला। देखिए 0.57 के ऊपर क्या है बार है, ठीक है ना, तो इसको बनाएंगे हम लोग 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जितना है संख्या उतना लिख रहे हैं 57, ठीक। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से घटा लेंगे, और जिसके ऊपर जिस संख्या के ऊपर जितना बार है उतना 9 लिख लेंगे, और जिस पर बार नहीं है उसको 0 लिख लेंगे, और इसमें से घटा देंगे। 57 में से 5 गया 52 हो जाएगा बटा में 90, इसको कटा देंगे हम लोग 26 दूना 52 और 45 दूना 90, हम लोग का आंसर कितना आ गया 26 बटा में 45, ये हम लोग का राइट आंसर आएगा। सेकेंडों में हम लोग इसका हल निकाल लिया। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी कांस्टेबल में कई बार पूछा गया है, और ऐसे एग्जाम में सवाल आ जाते हैं तो बच्चे बहुत ही उसको लेकर के चिंतित रहते हैं, कैसे बनेगा, कितना गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसका एक ट्रिक लेके आए हैं, ट्रिक, ठीक है ना, वो भी एक बेस्ट ट्रिक है जो कि 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर हम लोग ला सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल तौर पर हम एक अलग से छोटा सवाल करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर एक सवाल लिख रहे हैं 16 - 4 बटा में 7, ठीक है ना। अगर ऐसे सवाल आ जाए तो इसको हम लोग 16 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 3 है, डिफरेंस कितना होगा यानी कि 3 का, तो 3 ऊपर लिख देंगे बटा में 7, तो इतना हम लोग का आंसर आ गया। तो इसी तरह इसको ही बनाएंगे, कितना है ना, तो ये लास्ट में 46 है, तो 46 में से 1 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 8 9 3 4 और यहाँ 6 में से 1 घट गया 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए 87 और 89 के बीच का डिफरेंस कितना है तो 2 का, तो 2 ऊपर लिख देंगे 8 9 यानी कि नीचे 89 लिख देंगे। 3 संख्याओं को जापानी ट्रिक से कैसे गुणा करें इसके बारे में, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 लिखा गया ना तो 2 हम लोग ऐसे रेखा खींच लेंगे, 1 यहाँ पे 2, फिर ऐसे 2 लिखा गया ना तो 2 रेखा खींच लेंगे, और 3 लिखा गया तो 3 हम लोग को ऐसे रेखा खींच लेना है, ठीक। और यहाँ पे 1 लिखा है 1 बार ऐसे खींच लेंगे, फिर 3 लिखा गया तो 3 बार खींच लेंगे रेखा, 2 लिखा गया तो 2 बार खींच लेंगे, ठीक। और यहाँ से देखिए हम लोग कैसे गुणा करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे, उसके बाद से देखिए यहाँ से लेकर के इसको काउंट करेंगे, फिर इसको काउंट करेंगे और इसको काउंट करेंगे, और बीच वाले को सीधे हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लिया तो 6 आया, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का हम लोग 3 लिख दिया, हासिल 1 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक हासिल 14, 14 4, फिर से हासिल यहाँ पर ले लिया 1 1 2 3 4 5 6, एक हासिल 7, और यहाँ पर 2 है 7 2 9, 9 का यहाँ पर लिख लिया हमने 9, हासिल है ना, यहाँ जोड़ लिया। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 बार कटा है तो यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक। तो हम लोग का आंसर आ गया 29,436। हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इकाई अंक कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 के पावर 65 गुणे 6 के पावर 41 गुणे 3 के पावर 57 में इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों इतना हम लोग संख्या देख करके थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं करना है, थोड़ा सा भी घबराने नहीं है, ठीक है ना। हम लोग बनाएंगे इसको। देखिए जब कभी भी इसके पावर अगर ज़्यादा दे दिया जाए, जैसे मान के चलो कि 1 2 या 3 इससे ऊपर दिया जाए तो हम लोग 4 का भाग करते हैं। कितने का भाग करते हैं तो 4 का, तो इसमें 4 का भाग कर दीजिए, इसके नीचे भी 4 से भाग, इसके नीचे भी 4 से, और इसके नीचे भी 4 से, ठीक है ना। तो इसको भाग हम लोग कर देंगे, तो 7 पहले लिख देंगे और भाग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर भाग करेंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आसान से 4 एकम 4 2 4 छक्के 24,
एक आ गया, तो एक आया, तो देखिए जो शेष बचेगा ना, शेष बचेगा वो इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। एक हो गया, यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 लिख देंगे, और 4 से भाग देंगे इसको, तो 4 है 40, यानी कि एक शेष बच गया तो 1 लिखेंगे, जो शेष बचेगा उसी को लिखेंगे, ठीक। गुणे यहाँ पर 3 है, 3 इसको भाग देंगे तो 14 चौका 56, यानी कि 1 इसमें भी शेष बच रहा है, ठीक है ना। और किसी भी संख्या के ऊपर 1 हो, यानी पावर 1 हो, तो हम लोग उसको वही संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे 7 है तो 7 लिख देंगे, 7 गुणे 6 गुणे 3, तो यहाँ पर 7 है 42, 42 में इकाई अंक 2 आ रहा है, 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूना 6, तो हम लोगों का यूनिट डिजिट कितना आ गया, तो यूनिट डिजिट आ गया हम लोगों का 6, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, हम लोग लेडा फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मिनटों का सवाल सेकेंडों में हम लोग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1 + 1 बटा में 1 + 1 बटा में 4 + 1 बटा में 5, यानी कि एक फ्रैक्शन है। इसको बनाएंगे हम लोग तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम एक ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप लोग सेकेंडों में इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नीचे वाला संख्या को हम लोग उठाएंगे, यानी कि 4 बटा 5 है, तो 4 को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना, और 5 को लिख लेंगे, 4 और 5 को लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक कितना है, ठीक है ना, इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3, 3 बार है, तो यहाँ पर 3 बिंदु दे देंगे, ठीक। उसके बाद से सब में प्लस प्लस का है, 9 5 14, 14 और 9 को जोड़ लेंगे 23, ठीक है ना। तो लास्ट अपॉन फर्स्ट इसको हम लोग आंसर लिख देंगे, यानी कि 23 बटा में कितना हो जाएगा, 14। तो यही हम लोग का आंसर आ गया। इतना बड़ा सवाल का इतना छोटा सा आंसर। आज का सबसे ज़बरदस्त और मस्त सवाल है, देखिए मैथ है स्पेशल ट्रिक। इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ का मान ज्ञात करें, यानी कि 0.87 के ऊपर बार है प्लस 0.359 के इसके ऊपर बार है, इसको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए इतना हम लोग जोड़ेंगे, बहुत ही कठिन होगा जोड़ना हम लोग को, ठीक है ना। इसके लिए हम एक स्पेशल ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक क्या है तो हम आपको बता रहे हैं, जो कि आप सेकेंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसके ऊपर कितने संख्या के ऊपर बार है, कितने संख्या के ऊपर बार है, तो 2 के, और इसके ऊपर 3, इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6, तो एलसीएम हो जाएगा 6। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कितना है, तो 4 है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखेंगे कि 2 2 4 2 6, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी साइड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, साइड वाला मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, a² गुणे 72, तो यानी कि 72 a² हो जाएगा। देखिए 72 a², तो a² बोले थे कि हम इसको x² है तो उसको छोड़ देना, यहाँ बोले थे ना x² को छोड़ देना, वैसे यहाँ पे a² को छोड़ देना, केवल 72 का गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाइए, 36 गुना 72, फिर 2 से कटाइए, 18 गुना 36, फिर 2 से कटाइए, 9 गुना 18, और क्या बोला इसमें, तो जोड़ने पर कितना है, 17, और गुणा करना 72, तो 2 गुना 4 गुना 8, 8 आ गया, यहाँ पे 9 है 72, ठीक है ना। 8 और 9 के गुणनखंड में हमारा टूट गया 72, ठीक, 8 और 9 के गुणनखंड में टूट गया। तो फिर इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से लिख ले रहे हैं, उधर से करेंगे। a² प्लस 9a प्लस 8a इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे 0, चाहे रहने दीजिए, a² प्लस 9a प्लस 8a प्लस 72। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या करेंगे हम लोग, a, क्योंकि दोनों में a मिल रहा है, a मिल रहा है, a कॉमन कर लिए, a प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, तो 8, यहाँ पर a कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें a नहीं है, ठीक है ना। 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 8 9 72, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो देखिए जो कॉमन हुआ है उसको एक साथ, a प्लस 8 और यहाँ पर a प्लस 9, इतना आ गया ना। देखिए इतना हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 6 का वर्ग हो जाएगा 36 के 6 हासिल बचा 3, तो यहाँ पे 6 यानी कि 1 का वर्ग करेंगे 1, इसमें गुणा कर लेंगे। देखिए 2 टॉपिक आप लोग फॉलो करने हैं, बस 2। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देने हैं, वर्ग करने से पहले ध्यान देने हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² करने हैं, यानी कि एक संख्या है इकाई अंक का, उसका वर्ग करने हैं। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, हासिल बचा 3, तो इसमें गुणा करेंगे इन दोनों में, 6 कम 6, 6 दूना के 12, 12 और हासिल कितना है 3, तो 3 को जोड़ देंगे, 12 3 15, हासिल बचा 1, और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 होगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए कितना आसान। यहाँ पे 6 का वर्ग 36, हासिल बचा 3, यहाँ पर 3 दूना के 6 और 6 6 36, 36 3 39 के 9 हासिल 3, और 3 3 के 9 3 12, 12 से 96 आंसर आ जाएगा इसका। इसको करिए, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 के 6 हासिल 1, और इसमें गुणा करें 4 चौके 16, 16 दूना के 32, 32 से 33 के 3 हासिल 3, यहाँ पर 4 का वर्ग कर देंगे 16, 16 3 19, 19 से 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 है, 102 का वर्ग हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, तो 100 लिखेंगे, यानी कि यहाँ +2 लिख दो और यहाँ पर -2 लिखें, ठीक है ना, +2 और -2। इसमें 2 को जोड़ लो, 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा। कितना, 104 हो जाएगा, और यहाँ पे घटा करके गुणा करके कितना 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100, और बटा में कितने लेने हैं बेस हमेशा 100 लेने हैं, कितने 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया 104 आ गया, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, यानी कि 10,404 आपका आ गया। नहीं समझे, चलिए अगला हम बता रहे हैं, तो उसको समझिए। 109 इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा सबसे लास्ट में, जब हम पूरा बना लेंगे, पूरा समझा लेंगे, पूरा आप लोग सिखा देंगे, उसके बाद से चलिए 109 मतलब 109 का वर्ग करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो 9 यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे 109 में, और 109 में से 9 घटाएंगे। देखिए ध्यान रखना चाहिए, जितनी संख्या बाद में है उतनी हम लोग जोड़ेंगे और उतना ही घटाएंगे, ठीक। 109 में 9 जोड़ेंगे 118 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 109 में से 9 घटा लेंगे 100 हो जाएगा, और बेस कितना रखना है, बेस 100 रखने, तो बेस में हमेशा 100 रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये ध्यान रहे, और प्लस करेंगे कितना ना, तो 9 का वर्ग कर लेंगे, यानी कि 9 का वर्ग कितना 81, तो 100 कट गया,
तो यहाँ पर 118 लिख देंगे और यहाँ पर 81 लिख देंगे, ठीक है ना। प्लस करिए लास्ट में यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए 2 नवा 18, ठीक है ना। तो एक यहाँ पर लिखेंगे, 8 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। एक यहाँ पर 8 यहाँ पर और बीच में 9 है तो 9 लिख देंगे, 198। तो देखिए दोस्तों ये ट्रिक है आप लोगों का कि साइड साइड में मल्टीप्लाई करो और 9 जितना बीच में है, ठीक है ना, जितना बीच में आ रहा है उतना लिख दो, ठीक। फिर इसमें देखो 2 से 9 में गुणा करेंगे, 9 दूना 18 और बीच में कितना छूट रहा है तो 2 9, तो यहाँ पे डबल 9 लिख देंगे, यहाँ पे 8, 1998 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 9 18 यानी कि 1 और 8 लिख देंगे, 18 हो गया और बीच में डबल 9 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे देखिए इतना बड़ा डिजिट है ना, घबराने नहीं है कि हम लोग कैसे आएगा, कितना गुणा करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, कुछ समय नहीं लगेगा, बस 2 सेकेंड। चलिए देखिए सबसे बाहरी में गुणा करना है, ठीक है ना। 4 से सीधे ये लास्ट वाला 9 में गुणा करिए, 4 9 36, तो 3 यहाँ पर लिखिए और बीच में जितना है 9 है उसको यहाँ पे लिख दिए, 9 9 9, 3 9 है यानी कि 39 देखो यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे 1 9 है, ठीक है, जिसमें मल्टीप्लाई किए 4 9 36, तो यहाँ पे 6 लिख दिए, ठीक है ना। 16 का वर्ग सभी लोग बताएंगे 256, तो ये तो आप लोगों को याद होगा 256। 24 का वर्ग 576, 28 का वर्ग 784 और 32 का वर्ग कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा भारी है ना, थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन देखिए 32 का वर्ग 1024, कितना 1024, ये हम कैसे क्या कर ले रहे हैं इतना जल्दी। तो देखिए इसका ट्रिक होता है, ट्रिक हम बता रहे हैं, याद रखिएगा हमेशा। ट्रिक है आप लोगों का a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए जितना भी वर्ग बनता है ना सब इसी मेथड पर बनता है, यानी किस पर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर, ये जितना भी ट्रिक है सब इस पर बनता है, यानी जितना वर्ग है सब इसी पर बनता है। तो चलिए हम लोग इस ट्रिक का अप्लाई करके इसका वर्ग हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। किसका, तो 44 का निकालेंगे। चलिए 44 का हम लोग इस पर रख रहे हैं, ठीक है ना, इस ट्रिक पर। सबसे पहले a है और यहाँ पर b है, ठीक है ना, तो इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, समझिए पहले, ठीक है ना, थोड़ा सा बातचीत नहीं, समझिए। इसको करेंगे a² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और इसको करेंगे क्या 4 का स्क्वायर 16, यहाँ प्लस का चिन्ह बांट देंगे, 4 का स्क्वायर 16। देखिए 4 का स्क्वायर इधर भी 16, 4 का स्क्वायर इधर भी 16। अब क्या करना है, तो इन दोनों में गुणा करके फिर इसमें गुणा करना है, यानी कि देखिए 4 चौका 16, 16 दूना 32, यहाँ पे 2ab है ना, तो 2 का 2 और a और b में गुणा करें, a और b में गुणा करें, चाहे इधर से गुणा करें चाहे इधर से, बात तो बराबर ही होगी। 4 चौका 16 दूना 32। तो एक ध्यान रखना चाहिए इसमें, ये संख्या जो है ना तो एक खाली रहनी चाहिए, क्या एक खाली रहनी चाहिए, इधर लिखेंगे 32 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अगर ज़्यादा संख्या है 3 संख्या आ जाए ना, यहाँ पे डबल है तो ऐसे लिखें, 3 आ जाए तो इधर बढ़ेंगे, इधर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसको ऐड कर लेंगे, ऐड मतलब जोड़ देंगे, 6 का 6 हो जाएगा, 2 1 3 6 3 9 और 1 1936 आएगा, कितना 1936। देखिए इसको 2 से भाग करेंगे, कितना से 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 आएगा ना, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 9 लिख देंगे और 1 0 बैठा देंगे, कितना 1 0। आप लोग कहें हम डायरेक्ट इसको गुणा नहीं कर देंगे 18 25 90, अरे भाई एक ही को संख्या थोड़े है, और देखिए इससे भी बड़ी बड़ी संख्या आती है, ठीक है ना, जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने होते हैं, वो भी कितने, तो 1 सेकेंडों के अंदर आप लोग इसका आंसर ला देंगे। बस एक ट्रिक को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। 2 से भाग दीजिए तो यानी कि 24 हो जाएगा, कितना होगा 24 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो, और 2 से भाग देंगे 24 हो गया, 24 लिख करके 1 0 बैठा दिए, 240 हो गया। आप लोग को यकीन ना आए तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कैलकुलेटर है, मोबाइल है, उसमें कैलकुलेट कीजिए, 240 ना आए तब ना कहना। चलिए 64 है, 64 को 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे 32 आ जाएगा, 32 में 1 0 बैठा देंगे, कितना हो गया 320। देखिए कितना आसान है, केवल इसके आधा करके 1 0 बैठा दिए, केवल आधा करके 1 0 बैठा दीजिए।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। There are 8 parts of speech. फर्स्ट में नाउन, NOUN, नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, PRONOUN, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, ADJECTIV, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, VERB, वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, ADVERB, एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, PREPOSITION, प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक अव्यय। और सातवां आपके कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स संयोजक बोधक अव्यय। और लास्ट है आपके इट, इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक अव्यय। ये है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द के भेद। तो आप लोग इसको याद करके आएंगे, याद करेंगे ना? चलिए बहुत आ तो रहा है। अब उसका पैसा आता है सर जी, आने वाली है। उसके दे चुकी है सर जी। छुटकी लड़कियाँ, मुझसे आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि 5 + √7 इंटू 2 + √5, इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग 5 कॉमन कर लेंगे और 2 + √5 लिख देंगे, फिर यहाँ से √7 कॉमन करेंगे, 2 + √5 लिख देंगे, ठीक। अब इसमें गुणा करेंगे, देखिए इससे इसमें गुणा कर लेंगे और इससे इसमें, फिर √7 से गुणा करेंगे 2 में, फिर √7 से गुणा करेंगे 5 में। यहाँ देखिए 5 से गुणा करेंगे 2 में तो 5 दूना के 10, प्लस 5 से √5 में गुणा करेंगे तो 5 √5 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना? ये गुणा नहीं होगा, इसमें ऐसे लिखेंगे। फिर √7 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 √7 हो जाएगा। फिर यहाँ से √7 से √5 में गुणा करेंगे तो √35 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर इतना आ गया। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ले देखिए, क्योंकि हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे एग्ज़ाम से लेकर के ट्रांसलेशन एक एक ट्रांसलेट करते हैं ना, उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि इसी ऑक्सिलरी वर्ब के सहायता से हर एक सेंटेंस को हम लोग बढ़िया से ट्रांसलेट कर पाते हैं, उसको अंग्रेजी में अनुवाद कर पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ